हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। नो ट्रेडिंग जोन के बारे में समझेंगे। एक तो काफी लोगों को कुछ डाउट आ रहे हैं, पहले मैं उन्हें क्लियर कर देता हूं। काफी ये कमेंट आ रहे हैं कि नो ट्रेडिंग जोन को किस तरीके से निकाला जा रहा है। तो नो ट्रेडिंग जोन पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। चैनल पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप एक काम करें, यूट्यूब में जाए, सर्च ऑप्शन में जाए, वहां पे नो ट्रेडिंग जोन डाले और हमारे चैनल का नाम डाले, आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां से जाके आप नो ट्रेडिंग जोन को समझ सकते हैं। मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट यहां पे क्या कंफ्यूजन हो रहा है, देखो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लॉजिक भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये छोटे छोटे डाउट ले लेते हैं। दूसरा डाउट आ रहा है पेवेट पॉइंट के बारे में कि, और खासकर उन्हें आ रहा है जो नए आए हैं, क्योंकि जो पुराने सब्सक्राइबर है, जो पुरानी हमारी फैमिली है, उन्हें इन सारी चीजों का पता है। पेवेट पॉइंट को किस तरीके से निकाला जा रहा है और ये किस तरीके से काम करते हैं, इस पे भी अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है। आपको करना क्या है, सेम ही काम करना है। YouTube के सर्च बॉक्स में जाना है, वहां पे पेवेट पॉइंट लिखना है और हमारे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो सीधे चैनल पे भी जाके आप सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लियर हो गया? दूसरा भी डाउट क्लियर हो गया। तीसरा और मैं डिस्कशन कर देता हूं। वो डिस्कशन है कोर्स से रिलेटेड। यहां पे जैसे कि मैं आपको बता चुका 10% का ऑफ चल रहा है, लेकिन समस्या क्या आ रही है, काफी लोग ब्लॉक हो रहे हैं। ब्लॉक क्यों हो रहे हैं? या तो वे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्स को, या फिर उनके स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं और उस वजह से ब्लॉक हो जा रहे हैं। यहां पे हमें पता लग जाता है, मैं उन्हें अनब्लॉक जरूर कर देता हूं। लेकिन मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि इन चक्रों में मत पड़ो कि आप सीधे जाके उसके स्क्रीनशॉट ले रहे हो या रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हो। सिंपल सिंपल नोट्स बनाओ, सेटअप को समझो, सेटअप का नाम लिखो, जो भी आपको स्ट्रेटेजी बताई गई है उसके नीचे उसमें प्रॉपर सेटअप को ड्रॉ कर लो कि भाई किस तरीके से क्या सेटअप बन रहा है, कहां पे एंट्री लेनी है वो ड्रॉ कर लो, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है वो ड्रॉ कर लो, आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो ड्रॉ कर लो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। यानी कि नोट्स बनाने की कोशिश करें, इन चीजों के रिकॉर्ड या स्क्रीनशॉट करने की कोशिश मत करो। नहीं तो आप ऑटोमेटिकली कुछ भी उन्हें, यानी कि एक्टिविटी कुछ भी गलत लगती है तो तुरंत उस इंसान को ब्लॉक कर देती है। और यहां पे मुझे पता लग जाता है, हालांकि मैं उसे अनब्लॉक कर देता हूं, पर लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप सिंपल सिंपल नोट्स बनाने पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए हम लॉजिक पे डिस्कशन करते हैं। आज कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप सिनेरियो देखेंगे, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। पहला ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई। दूसरा आपके लिए ये वाला जोन इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरा आपके लिए ये वाला जोन इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा? प्रीवियस डे लो। एक और जोन इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन, 44,000 वाला जोन। क्योंकि मैंने कहा था अगर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इस सिनेरियो के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि बियरिश कैंडल देखने को मिलती है, और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे जाता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन यहां पे हम एक पॉइंट समझेंगे, एक खास बात समझेंगे, उसे ध्यान से समझना। ये मैंने आपको कई बार समझाई है और ये बार बार आ रही है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट जो कैंडल बनी हुई है इसका लो यहां पे है, दूसरी कैंडल बनी हुई है उसका लो यहां पे है। यानी कि एक कैंडल इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, दूसरी कैंडल आपको कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। एक का लो यहां पे है, एक का लो यहां पे है। ये पहली बियरिश कैंडल है। मार्केट अगर इससे नीचे जा रहा है, रूल क्या है कि अगर मार्केट पहली बियरिश कैंडल से नीचे जाता है तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ठीक है, कोर्स में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कैसे, कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे टारगेट होना चाहिए, कब अवॉइड करना है ट्रेड को, सारी चीजें समझाएगी। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसे समझो, ये सभी के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और चीजें, यानी कि एक पॉजिटिव चीज भी मिलेगी आपको, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी स्किल भी आपको मिलेगी। यहां पे समझो कि अगर इससे नीचे मार्केट जा रहा है तो एंट्री नहीं लेनी।
यहां खेल सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं रहा कि ये नजदीकी ये सपोर्ट बैठा है, केस टू है, नहीं, वो सिचुएशन अलग है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये वही चीज है जो मैंने आपको ट्रेडिंग डे लो में या ट्रेडिंग डे हाई में समझाई थी। क्या समझाई थी? मान के चलो ये लेवल है, ये हमारा मार्केट यहां से चला गया, तो ये हमारा क्या बन गया? ट्रेडिंग डे लो। मार्केट फिर नीचे आया और ऐसे चला गया। हालांकि यहां पे हमारा सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन एक नया लो बना दिया। तो अब ट्रेडिंग डे लो ये नहीं रहा, ये रह गया। फिर मार्केट वापस से आया, फिर से सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ, फिर चला गया। अब ट्रेडिंग डे लो ये नहीं, ये रहा। यानी कि अगर आपको इस वाले का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हमें एंट्री नहीं लेंगे। हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका है, जब इसका ब्रेकडाउन मिलेगा या प्रॉपर हमारा सेटअप बनेगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। समझ में आया? अब यहां पे आ जाओ। अब इन दोनों चीजों को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को। यहां पे हमारा बियरिश कैंडल का लो ये बना, एक नजदीकी और लो बन गया। तो जब मार्केट इससे नीचे जाएगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे, जब इससे नीचे जाएगा तब हम एंट्री लेंगे। हालांकि यहां पे एक ही कैंडल ने दोनों के लो को ब्रेक डाउन किया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यह समझाया, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता है। कैंडल सिर्फ पहले वाले के लो को ब्रेक डाउन कर देती है और लोग यहीं पे ही एंट्री बना के बैठ जाते हैं, इस सिचुएशन को नहीं समझते और मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। देखो, हम तो मार्केट में काम करते रहते हैं, हमें आइडिया लग जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तभी तो वो चीजें डिजाइन की गई है आपके लिए। कोर्स इसलिए तो डिजाइन किया गया है कि जी आप उन चीजों को देख सके जहां पे ट्रेड को अवॉइड करना है या प्रॉपर सेटअप का इंतजार कर सके। आप समझ में आ जाए कि प्रॉपर सेटअप इसके बाद है या उसके बाद है, वो सिचुएशन। तो ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफी बेहतरीन सिचुएशन क्रिएट होगी। तो यहां पे हमारे लिए एंट्री कहां पे बन रही थी? यहां पे बन रही थी। लेकिन यहां पे एक बात है, क्या हम यहां पे एंट्री लेते? अगर आप सिचुएशन समझेंगे तो एक तो नजदीकी प्रीवियस डे क्लोज बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है प्रीवियस डे लो। तो समझदारी उसमें थी, मार्केट को प्रीवियस डे क्लोज का ब्रेकडाउन देने देते तो आप एज ए टारगेट प्रीवियस डे के लो को लेके चल सकते थे। और किसी ने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होगा, चलो मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं आज, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट समझा देता हूँ। आज मेरा मन है, क्योंकि आप लोग जो कमेंट के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं या लाइक के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे मतलब अच्छा लगता है, तो उस खुशी में हम आपको कुछ ना कुछ ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक जरूर कीजिएगा। यहां पे हम इस सिचुएशन को समझते हैं। जैसे ध्यान से देखो, ये क्या था हमारा? प्रीवियस डे लो। दो केस हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, मार्केट आया, इस पे सपोर्ट ले गया और यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है कैंडल के रूप में, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। क्या समझे केस फर्स्ट में? अगर मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है, भले इसका मार्केट ने सीधा सीधा थोड़ा बहुत ऊपर गया, हम इसे क्या मानते हैं? अगर इस तरीके से मार्केट जा रहा है, इसे एज ए सपोर्ट कंसीडर करते हैं। नीचे ऊपर जा रहा है लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही हो रही है और यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, तो प्रॉफिट बुक कर लो। या फिर कुछ टाइम बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दे दिया, फिर से ब्रेकआउट दे दिया, फिर से कुछ नीचे गया, फिर से ऊपर गया, ऐसी सिचुएशन पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो शांति से, ठीक है। फिर अपने लेवल दोबारा से मार्क कर लो, ब्रेकआउट पे बाइंग, ब्रेकडाउन पे सेलिंग, वो एक अलग केस है, ठीक है। अब समझते हैं केस टू, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हालांकि मैं आपको एक बात कहता हूं कि जब भी चाहे प्रीवियस डे लो मिल जाए, प्रीवियस डे हाई मिल जाए, प्रीवियस डे क्लोजिंग मिल जाए, या कोई राउंड लेवल मिल जाए, या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल जाए, या कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो और फिर वहां पे देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन ये केस टू, मतलब आज आप लोगों के जो सपोर्ट और प्यार की खुशी में मैं आपको केस टू समझा रहा हूं। अगर मार्केट सीधे ही उसका ब्रेकडाउन दे दे, रूल क्या है? अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। मान के चलो आपने यहां से एंट्री ली, मार्केट यहां पे आ रहा है, ब्रेकआउट के केस में भी आपको सेम ही चीज समझनी है, इसका उल्टा कर देना। मैं आपको एक केस समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपने एंट्री ली, मार्केट आ रहा है और यहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। या तो मान लो प्रीवियस डे लो पड़ा हुआ है, जैसे यहां पे प्रीवियस डे लो पड़ा हुआ है, तो अगर मार्केट इसका सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है तो इसका मतलब हमारा टारगेट तो अचीव हो चुका है। पहली चीज हमें समझ में आ गई।
अगर सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है, नई एंट्री प्रॉपर सेटअप होने के बाद बनानी है, लेकिन हम यहां से एंट्री में है, पहले से एंट्री में है और मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दे दिया। अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके वापस आ गया तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। लेकिन अगर इस कैंडल से मार्केट नीचे निकल रहा है तो हम अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे रख देंगे। अब काफी लोग यहां पे एक सवाल पूछेंगे कि जब भी कोई, देखो दोस्त वीडियो लंबी हो सकती है तो मैं पहले ही बता देता हूं, पर आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा होगा, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ध्यान से स्किप करके बिल्कुल भी वीडियो मत देखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट देखिएगा अगर कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले थे, मैं तो वो भूल ही गया। क्या डिस्कस कर रहे थे हम? ये डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है, और मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि जब भी किसी इंपोर्टेंट लेवल का सीधा ब्रेकडाउन मिलता है तो एंट्री नहीं लेनी चाहिए। या तो मार्केट उस पर कुछ टाइम स्पेंड करे तब ब्रेकडाउन दे, ठीक वैसे ही ब्रेकआउट के केस में कुछ टाइम स्पेंड करे तब ब्रेकआउट दे। सीधे अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो एंट्री नहीं लेनी है। लेकिन यहां पे प्लस पॉइंट क्या है, हम पहले से ट्रेड में बैठे थे, वो है कि अगर हमारा इसी किसी इंपोर्टेंट लेवल के पास सेटअप बन रहा है, वो चीज थी, उसके लिए डाउट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि फिर कहेंगे कि सर आप इंपोर्टेंट लेवल को पहले कहते थे प्राइस एक्शन बने। प्राइस एक्शन बनने के लिए क्या है, अगर हम नई एंट्री प्लान कर रहे हैं, कोई मान के चलो हमने यहां पे एंट्री ली थी, इस लेवल को हम अचीव कर रहे थे, एक इंपोर्टेंट लेवल था, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा था, तो हम एंट्री में बने रह सकते थे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे ला सकते थे। सिचुएशन क्लियर हुई। लेकिन अगर कोई प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे ही एंट्री ले रहा है तो उसे सेटअप बनने का इंतजार करना है। दोनों डाउट क्लियर हो गए, दोनों में डिफरेंस भी समझ गए, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमारे कौन कौन से सेटअप ने काम किया? एक तो इस वाले सेटअप ने काम किया, हमने बेहतरीन प्रॉफिट बनाया। किसी ने अगर इस पूरे मोमेंटम को पकड़ा है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर कोई नहीं पकड़ पाया कोई बात नहीं, मार्केट ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है। अगली अपॉर्चुनिटी हमें कहां पे मिली है? यहां पे मिली है। प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिला है, सीधे सीधे टारगेट अचीव हुआ है। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई है और इस रेंज का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। एक बात और समझ लो, क्या है, अगर मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है, दो केस हम यहां पे डिस्कस करते हैं। पहला केस, अब अगर आप इसे देखेंगे, ये क्या है हमारा प्रीवियस डे लो, यहां पे हमें इसका भी ब्रेकआउट मिला, तो क्या हमारे लिए स्ट्रेटेजी एक्टिविटी इसके अकॉर्डिंग तो हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। मगर क्या मार्केट इस कैंडल से, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इससे ऊपर गया? नहीं, इसका मतलब एंट्री नहीं लेनी। अगर एंट्री नहीं लेनी तो हमें दो पॉइंट पता चल गए, ये वाला पॉइंट पता चल गया, ये वाला और ये वाला पॉइंट पता है, ठीक है। क्योंकि अगले केस में आप देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और इससे ऊपर भी मार्केट गया, हमारे लिए सेटअप तैयार कर दिया। तो यहां पे हमने बाइंग क्यों नहीं की? अगर किसी ने की होगी तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बाइंग क्यों नहीं करनी थी? इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन, जब हमें ये पॉइंट है पता है, ये पता है, अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता है रेजिस्टेंस लाइन काफी नजदीक है। पर यहां पे काफी लोग सोचेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा रेजिस्टेंस लाइन का? हालांकि दिख जाती है, नहीं दिखी कोई बात नहीं, हम केस 2 लेंगे। केस 2 क्या कहता है? अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। नजदीकी कौन सा रेजिस्टेंस बैठा है? ये वाला बैठा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो हम प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री लेंगे। समझ में आया हमने यहां पे क्यों एंट्री ली? यहां पे आप देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है, हमें इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, जो हमारे लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग है हमें इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो एंट्री का सेटअप कहां पे बना है? यहां पे बना है, ना तो यहां पे बना ना यहां पे बना। और जो हमारा ये जो पैटर्न था, जो हमने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल लाइन पैटर्न, तो आपको यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट दिया है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ये साइडवेज मार्केट वाली स्ट्रेटेजी वाली जो वीडियोज हैं उनमें डिस्कस किया है, जिन्होंने कोर्स किया है वहां पे वे चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया है? पहली हमारे लिए ये थी, मार्केट बियरिश कैंडल से नीचे आया। दूसरी स्ट्रेटेजी कौन सी थी? प्रीवियस डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, यहां पे
तीसरी स्ट्रेटजी ने यहां पे काम किया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमें स्कैल्पिंग करने के मौके मिले जब हमें प्रॉपर सपोर्ट ही पता है और मार्केट इस सपोर्ट की रेस्पेक्ट कर रहा है, तो हमें स्कैल्पिंग के सीधे सीधे मौके मिल रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग केस है। मैं आपको नॉर्मल चीजें एक्सप्लेन कर रहा था कि बेहतर बेहतर एंट्री कहाँ पे मिल रही है, क्योंकि हर चीज डिस्कस नहीं की जा सकती, क्योंकि जिन्होंने कोर्स अटेंड किया है फिर उनके लिए गलत हो जाएगा, फिर वो कहेंगे कि हम कोर्स क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप भी कोर्स करना चाहते हैं, फिलहाल उस पर 10% ऑफ चल रहा है। अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके 10% ऑफ एक्टिवेट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 10% ऑफ एक्टिवेट हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप एडवांस इंट्राडे स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, प्रॉपर सेटअप कैसे बनता है, एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, ओ टारगेट कहाँ पे लगाना होता है, आप यहीं पे नीचे जाएंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा क्या क्या डिस्कशन किया गया है। जैसे कि चैप्टर 1 में आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर थिंग्स टू प्रिपेयर बिफोर मार्केट ओपनिंग। इन 3 चैप्टर में आपको स्ट्रेटेजीज डिस्कस की गई है। ट्रेंडिंग डेज के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होती है, रिवर्सल डेज के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होती है, साइडवेज मार्केट के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होती है। चैप्टर 6 में बिग मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है वो समझाया गया है। चैप्टर 7 में रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाया गया है। काफ़ी कुछ हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर सेटअप। तो आप जाके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिलहाल 10% का ऑफर चल रहा है। आइए हम वापस वीडियो पे वहीं आते हैं। उम्मीद है आज का लॉजिक आपको पसंद आया होगा। अब मंडे का भी डिस्कशन कर लेते हैं। मंडे को हमें किस तरीके से प्लानिंग करते हैं करनी है, उन चीज़ों का भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करते हैं। ये 44,079 की है, जो कि हमारा 18 का डे हाई है। नीचे लेवल लाइन की बात करते हैं। ये 43,851 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो आप 18 के डे हाई तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो 43,851 तक आप नीचे की साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। 15 को ऑब्जर्व करो, 16 को ऑब्जर्व करो। सेमी जोन में मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा था, ये चीजें हमने देखी थी। 17 को मार्केट इसी जोन में रेजिस्टेंस बना रहा था। फिर आज आप 19 को भी देखो, 19 को भी, सॉरी ये 17 को नहीं 18 को बना रहा था मार्केट। ठीक है, 17 को तो नीचे था। ठीक है, 18 को बना रहा था। 19 को भी हमने देखा इसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है और बार बार 44,000 की रेस्पेक्ट भी कर रहा है। जैसे हमने 17 को देखा था, 16 को देखा था एज ए सपोर्ट, 15 को देखा था एज ए सपोर्ट, 18 को भी देखा था हमने कि मार्केट इसी की रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। आज भी हमने देखा, हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिले, दो बार इस जोन के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिले। तो हमें काफी सावधानी की जरूरत है। ऊपर की तरफ हमें बड़े टारगेट तब मिल सकते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट चले। तो इसका मतलब अगर आप बाइंग साइड खेल रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा जब तक कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता, आप हाफ क्वांटिटी में काम करें और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं। क्योंकि अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिले, क्योंकि इन सिचुएशन से क्या होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स में आपको कभी कभी रिजेक्शन देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, बेहतरीन एकदम से मोमेंटम आ गया, एकदम से आपका प्रीमियम काफी डाउन कर देगा। और फिर या तो आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए गलत ट्रेड लोगे या ये सोचेंगे मार्केट गिरेगा, वो यहीं से बाउंस कर गया, साइडवेज हो गया, आपके प्रीमियम को खा गया। तो ऐसी सिचुएशन में पहली बात, अगर आप हाफ क्वांटिटी के साथ जाएंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, छोटे छोटे टारगेट रहेंगे, खासकर स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे जब तक कि ऑल टाइम हाई का आपको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर हो गया? तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे एक बात ध्यान रखना, जो हमारी डे क्लोजिंग है, क्योंकि ये हमारे लिए प्रीवियस डे बन जाएगा। प्रीवियस डे क्लोजिंग 19, प्रीवियस डे हाई, ये दोनों काफी नजदीक है। पहली बात नोट कर ली। दूसरी बात, अगर मार्केट पॉजिटिव होके इसका जा रहा है तो इसका मतलब हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहां पे हमारा केस 2 आ जाता है। अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि नजदीकी रेजिस्टेंस ये बैठा हुआ है। कौन सा? 18 का डीआई, बहुत ही नजदीक बैठा हुआ है, बहुत ही नजदीक। दूसरा, यहां पे एक बात और है,
44,000 का भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल का सीधे ब्रेकआउट मिल रहा है। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने समझाया था कि अगर सीधे ब्रेकआउट मिल रहा है तो एंट्री नहीं लेनी, एक प्राइस एक्शन बनने देना है। अगर हम पहले से ट्रेड में बैठे होते तब जाके हमें ब्रेकआउट मिलता तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके इस मोमेंटम को पकड़ सकते थे। सिचुएशन क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? दोनों चीजें आप समझ गए, इसलिए वो मैंने वीडियो के शुरुआत में समझाया था, क्योंकि काफी लोग उस चीज के बारे में मैंने सोचा कि काफी लोगों के साथ डिस्कस कर देनी चाहिए, सब आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर देनी चाहिए, जिससे कि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए। तो सिचुएशन क्लियर हो गई। अगर आपको इस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो टारगेट तब भी आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ ऑल टाइम हाई तक रहेगा। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट ने इसके टाइम नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहा तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। वहीं पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे कुछ चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। पहला, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके दिखा रहा है तो हम ये तो जानते हैं कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई काफी नजदीक है, और इन्हीं के नजदीक है हमारा 44,000 का लेवल। तो इन तीनों से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि तीनों काफी नजदीक है। तो इसका मतलब अगर फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट इसी के आसपास कहीं ओपन होगा, और वहीं से अगर बियरिश कैंडल बनती है और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे चल जाता है तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि तीन तीन इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। 44,000 एक राउंड लेवल हो गया, प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन ले रहा है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन ले रहा है, प्लस एक जगह से और रिजेक्शन ले रहा है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इस सिचुएशन में आपका जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा पहला 43,851। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो यहां पे आपके लिए जो 18 की डे क्लोजिंग है ये सपोर्ट जोन बनेगा। इसका भी ब्रेकडाउन अगर आपको मिल गया, जो 18 का डे लो है ये सपोर्ट जोन बनेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 19 का डे लो आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे फिर से ध्यान रखो, फिर से वही तीन नहीं चार बात हमारे सामने आती है। प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई 44,000 और ये वाला रेजिस्टेंस जोन। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के पास है। इसी रेजिस्टेंस जोन में अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग अगर आपको दे रहा है और मार्केट यहां पे बुलिश कैंडल बना के कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको यहीं से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट चार चार इंपॉर्टेंट चीजों का ब्रेकआउट देके जा रहा है। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? क्लियर हो गया? लेकिन अगर यहां पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाए, एक बियरिश कैंडल देखने को मिल जाए, तो ये रेजिस्टेंस जोन उसे पकड़ लेंगे। उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आता है तो क्या हम सेलिंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इंतजार करेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आ जाए, तभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस बीच आपको स्कैल्पिंग मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कदम कदम पे देखो कौन कौन से सपोर्ट बैठे हैं, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही ये सपोर्ट बन जाएंगे। 15 का डे हाई बैठा हुआ है, इससे नीचे 16 का डे हाई बैठा हुआ है, इससे नीचे 18 का डे हाई बैठा हुआ है, इससे नीचे आपके लिए 19 का डे हाई बैठा हुआ है, 19 की डे क्लोजिंग बैठी हुई है, 44,000 का लेवल बैठा हुआ है। तो समझदारी किसमें है? पहले 44,000 से मार्केट नीचे आने दो, या तो मार्केट को ये इतने रेजिस्टेंस जब नजदीक होते हैं तो मार्केट एक ही बड़ी कैंडल बना के, जैसे यहां बड़ी कैंडल बनी है इस तरह की कोई बड़ी कैंडल बना के मार्केट उसका ब्रेकडाउन देगा अगर रिजेक्शन दिखा रहा है तो, या फिर मार्केट इसी के बीच फंस के रह जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलता रहेगा, साइडवेज हो जाएगा, जैसे कि मार्केट ने किया 16 को। ध्यान से देखो ऊपर क्या था, मैं इन चीजों को हटाता हूं। ऊपर क्या था? ऑल टाइम हाई के नजदीक। नीचे क्या था? 44,000 का लेवल। इसी बीच मार्केट घूम गया, आपके प्रीमियम को खा गया।
यही चीज ऑब्जर्व करो आप 18 को। ऊपर क्या था, ये वाला रेजिस्टेंस जोन, नीचे क्या था 44,000। बायर सेलर्स के बीच फाइट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अगर यहां पे आपको देखने को मिली तो इतने सारे सपोर्ट बैठे हुए हैं, कदम कदम पे सपोर्ट बैठे हुए हैं, या तो इससे नीचे निकलने दो, बेहतर रहेगा कि मार्केट 19 की जो डे क्लोजिंग है उससे नीचे आए। क्लियर हुआ मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब और समझते हैं। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे 43,851 पे। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट बनाता है बियरिश कैंडल, और उस बियरिश कैंडल से नीचे अगर मार्केट चलने लग जाता है तो आपके लिए सपोर्ट वही रहेंगे जो मैंने डिस्कस किए। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन अगर ये बुलिश कैंडल बन गई और उस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर चला गया, तो जो ऊपर की तरफ आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, जो टारगेट बनेगा वो 44,000 ही बनेगा। फिर आपको देखना है कि यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अगर मार्केट ने सीधे सीधे इसका ब्रेकआउट दे दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके अपना स्टॉप लॉस यहां पे रख लेना, या फिर अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ये जो 18 के ब्रेकआउट है इसका इंतजार करना। हालांकि ऊपर की तरफ टारगेट भी ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, पर लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, या फिर अपनी हाफ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लेना। क्लियर हो गया? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो। लाइक टारगेट है 5000 लाइक। कंटेंट देखो, लॉजिक पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,085 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 44,241 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,448 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,834 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,678 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,583 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि अभी 10% का ऑफर चल रहा है। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, क्या क्या सेटअप बनते हैं, प्रीवियस डे हाई का क्या सेटअप है, ब्रेकआउट का, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन का क्या सेटअप है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट का क्या सेटअप है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का क्या सेटअप है, चाहे वो ट्रेडिंग डे हाई हो, ट्रेडिंग डे लो हो, इनके क्या सेटअप है, कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट होना चाहिए, तो आप इस 10% के ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और कमेंट करके बताना लॉजिक कैसे लग रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।